कीर्तन, मेरे पास अजय का एक सवाल आया था और जिससे आज के शो की हमने आज बुनियाद रखी है। अजय जो है वो ही इज जस्ट 24 ईयर ओल्ड, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ प्रियंका ये बताइए, मैं फर्स्ट टाइम अगर मैं 500 रुपीज़ की सिप करना चाहता हूँ तो फिर मुझे कहाँ किस तरह की स्कीम चुननी चाहिए। एंड ही इज़ जस्ट 24 ईयर ओल्ड, तो 10 साल का उनके पास टाइम है। वो कह रहे हैं कि मैं आराम से कर सकता हूँ, 10 से बड़ा भी कर सकता हूँ, पर मैं 10 साल एक टाइम अगर बांध के चलूँ, 500 रुपये अगर उनको निवेश करना है, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह से उनको इस 500 को प्लान करना चाहिए? और या फिर आप कहेंगे भाई 500 इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, छोड़ दीजिए आप। आई थिंक प्रियंका जी, सबसे पहले तो अजय को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो इतना यंग है और वो सोच रहा है निवेश करना। वो आई थिंक सोचना सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें आई थिंक ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाती है होपफुली। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 500 रुपया छोटी अमाउंट है। आपको शुरू करना है, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा और कंफर्ट आएगा तो आप डेफिनेटली अपनी कमाई जैसे बढ़ेगी उसके साथ उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे निवेश को। अब क्योंकि अजय 24 साल का है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बेहतर है, और जैसे आपने कहा भी कि वो 10 साल के लिए निवेश करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अजय 250 रुपए की दो सिप्स कर दे दो मल्टी कैप फंड्स में, राइट, एक मल्टी कैप फंड, तो अभी कॉम्प्लिकेशन में ना जाकर सिर्फ दो सिंपल से मल्टी कैप फंड उठा ले और उसमें 250 रुपए की एसआईपी कर ले अगले 10 सालों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है अजय को उससे बेहतर डाइवर्सिफिकेशन शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड में उसके उसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर मिल जाएगा। और क्योंकि उसके पास समय है, मुझे लगता है कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अजय को दे पाएंगे। कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जिससे शायद अ, अजय और दूसरे देखने वाले लोग भी प्रेरित होकर ज्यादा निवेश करें। मान लीजिए अगर आप 500 रुपए की सिप करते हैं 10 सालों के लिए, और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा जो काफी फेयर एक्सपेक्टेशन है, तो आपने 10 सालों में 60,000 रुपये लगाए थे, जो तकरीबन 1,12,000 रुपये हो जाएंगे। अब 60,000 को 1,12,000 होने में 10 साल का समय लगेगा, क्योंकि आप पूरा 60,000 एक साथ नहीं डाल रहे, 500 500 रुपए की सिप कर रहे हैं। पर आप जैसे ही समय बढ़ाएंगे, सेम 500 रुपए अगर आप 20 सालों के लिए करें, तो आपने टोटल पैसा लगाया 1,20,000 रुपया, पर वो अब हो जाएगा 4,60,000। और 30 सालों में आपने टोटल पैसा लगाया होगा 1,80,000, जो हो जाएगा 15,40,000। इसीलिए आप जितना ज्यादा समय के लिए पैसा निवेश करेंगे उतना कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा, और वो सबसे बेहतर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा अजय को, क्योंकि आज वो यंग है और शायद कमाई शुरू ही हुई है, और इसीलिए वो शायद 500 रुपए का निवेश कर रहे हैं। पर अगर वो हर साल जैसे ही उनकी निवेश बढ़ती है और वो थोड़ा सा स्टेप अप कर दे अपने एसआईपी को, यानी हर साल थोड़ा सा एसआईपी बढ़ाए, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। एक वापस छोटा सा कैलकुलेशन, हमने पहले कहा कि 500 रुपए की अगर आप एसआईपी करें 10 सालों के लिए, तो आपको 1,12,000 रुपये मिलेंगे। यस, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट हर अमाउंट साल, 60,000 है। हाँ, अगर आप हर साल 10% से एसआईपी स्टेप अप कर ले, तो वो जो 1,12,000 था उसकी जगह पे आपको 2,40,000 रुपये मिलेंगे। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, सजेशन अजय से ये होगा कि आप अपनी एसआईपी को भी बढ़ाने की कोशिश करें, शायद वो आपके बढ़ते हुए लाइफस्टाइल को तो मैच कर पाएगा। ओके, सो 500 को स्प्लिट कीजिए, 250 मल्टी कैप एक अच्छा निवेश हो सकता है आपके जैसे बिगिनर के लिए। और कैलकुलेशन तो कीर्तन ने सब बता ही दिया। आप अगर 30 साल तक ही इस 500 को भी कंटिन्यू करेंगे तो 15 लाख के आसपास आप जोड़ रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन जो है कीर्तन ने बहुत क्लियरली समझाई। आप क्या कहते हैं, किसी भी आप स्कीम को चुनने के पहले किन फैक्टर्स का ध्यान रखें? क्योंकि मैंने आपको देखा कि आपने हमने दो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की जब बात की तो आपने मल्टी कैप, आप उसको बार बार कह रहे हैं कि आप मल्टी कैप लीजिए। सो इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन कि आप मल्टी कैप चूज करने के लिए कह रहे हैं? और एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जब अपना पहला स्कीम चुनेगा, वो
आप किस आधार पर उनको कहेंगे कि आपको अपने स्कीम्स चुनने चाहिए? प्रियंका जी, आपके दूसरे क्वेश्चन को पहले लेता हूँ। देखिए, आपकी स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस 2 या 3 चीज़ों पे निर्भर रहेगी। सबसे पहले तो आपके पास कितना समय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अगर कम से कम 3 से 4 साल का समय है तो लार्ज कैप में ही पैसा निवेश करना चाहिए। आपके पास 5 साल के ऊपर का समय है तो मिड कैप इंक्लूड कीजिए, और अगर आपके पास 8 साल और उसके ऊपर का समय है तो ही स्मॉल कैप इंक्लूड कीजिए। ओके। राइट, तो अगर आप मुझे कहेंगे कि मेरे पास सिर्फ 5 साल का समय है तो मैं आपको स्मॉल कैप रेकमेंड ही नहीं करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप लार्ज एंड मिड, ये ही 2 कैटेगरीज में पैसा निवेश कीजिए। पर मान लीजिए अगर आपके पास 10 साल का समय है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों मार्केट कैप में एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। तो आप लार्ज मिड स्मॉल तीनों में पैसा निवेश कीजिए। राइट, अब ये डिपेंड भी करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय है तो आपका रिस्क प्रोफाइल आपको सपोर्ट करता है, इसलिए ये बेसिक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर चलेगा कि आपके पास 8-10 साल का समय तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों में निवेश कीजिए। अब क्योंकि जब आप किसी भी एक इन्वेस्टर से ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं कर सकते या उनकी एसआईपी अमाउंट बहुत छोटी होती है, जहां आप 3-4 फंड्स में उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लग रहा है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसके थ्रू आप तीनों मार्केट कैप में एक्सपोजर भी ले सकते हैं, और और छोटी एसआईपी होने की वजह से वो डाइवर्सिफिकेशन का डिसएडवांटेज आ जाता है, वो शायद उसे आप निकाल सकते हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में निवेश करके। इसलिए छोटे निवेशकों को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि लार्ज मिड स्मॉल तीनों में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा और आप डाइवर्सिफाइड भी रहेंगे।